Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. आज के हम अपने इस लेक्चर में बेस थ्योरम पर एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी विद वन प्रॉब्लम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ बेस थ्योरम क्या होती है उसका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विद वन क्वेश्चन प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करी थी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि वो क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उस क्वेश्चन के थ्रू और आज के इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे इसके थ्रू आपको बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उस कोई भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, उसमें जो बेस थ्योरम पर क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड आते हैं। तो आइए आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बेस थ्योरम पर एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जिन्होंने मेरा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है बेस थ्योरम का कि बेस थ्योरम होती क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट विद वन प्रॉब्लम, वो प्लीज़ रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस लेक्चर। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन 4 प्लांट्स। Define event AI. A unit is produced in plant I. I is equal to 1, 2, 3, 4. 4 plants हैं, ठीक है। और वो किसी भी प्रोडक्ट के कोई प्रोडक्ट है उसको के यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं 4 प्लांट्स के अंदर। कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कि प्रोडक्ट की यूनिट्स प्रोड्यूस करती है 4 प्लांट्स में और वो प्लांट्स हैं I is equal to 1, 2, 3, 4. एंड इवेंट बी, अ यूनिट इज डिफेक्टिव। और इवेंट बी को आपने डिफाइन किया कि यूनिट जो है वो डिफेक्टिव है। फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस एट ईच प्लांट द फॉलोइंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आर सेट। और आपको ये प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। पी बी अपॉन ए वन की वैल्यू 0.05 दे रखी है, पी बी अपॉन ए टू की 0.10, पी बी अपॉन ए थ्री की 0.15, पी बी अपॉन ए फोर की 0.02। आगे है, द फर्स्ट प्लांट प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो फर्स्ट प्लांट है वो 30% जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है प्रोडक्ट की वो प्रोड्यूस करता है। सेकेंड प्लांट 25% यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, थर्ड प्लांट 40% और फोर्थ प्लांट 5%। ये आपको डेटा दे रखा है। अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मेड एट वन ऑफ दीज प्लांट्स इज टेस्टेड एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब एक यूनिट जो है प्रोडक्ट की जो इन प्लांट्स में से निकल रही है उसको हम टेस्ट करते हैं और हमने देखा कि वो डिफेक्टिव है। What is the probability that the unit was produced in plant 3? अब आपको ये निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है, जो डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हुई है वो प्लांट 3 से प्रोड्यूस हुई है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A3 अपॉन बी। मतलब हमें डिफेक्ट मैंने पहले भी बता रखा है कि इसके अंदर हम न्यूमरेटर में वो चीज़ लेते हैं जो चीज़ निकालनी है और डिनोमिनेटर में जो चीज़ दे रखी है। तो मतलब डिफेक्टिव हमें A3 प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, थर्ड प्लांट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव होने की, जब इवेंट बी हो चुका है या इवेंट बी दे रखा है। तो इवेंट बी यानी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, जो डिफेक्टिव जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है थ्रू प्लांट A3, थर्ड प्लांट के थ्रू। तो डिनोमिनेटर में वो चीज़ लेते हैं जो इवेंट हो चुका है या जो इवेंट दे रखा है, न्यूमरेटर में वो चीज़ लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है थर्ड प्लांट में से डिफेक्टिव होने की। तो डिफेक्टिव होना हो चुका है, दैट इज बी इवेंट, और A3 की हमें निकालनी है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए थ्री अपॉन बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन A3 इंटू पी A3 डिवाइडेड बाई समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 4 पी बी अपॉन AI इंटू पी आई। अब इस फॉर्मूले को आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन को एक टैबुलर फॉर्म में सॉल्व नहीं करेंगे। आप जब टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये जो चीज़ दे रखी है ये पूरा समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम A3 अपॉन बी की कैलकुलेशन करते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो सेट हैं, आपको ऐसे ही करनी है, ऐसे ही लिखनी है। सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे इवेंट, फर्स्ट कॉलम में इवेंट्स हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 प्लांट्स में से प्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं तो 4 इवेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं पी ए आई, जो ए इवेंट दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है,
30% यूनिट्स ए जो प्रोडक्ट की हैं वो प्लांट ए प्रोड्यूस कर रहा है, 25%, 40% एंड इसी तरीके से 5% जो है वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। अब आपको ये देखिए, ये भी दे रखी है इसके अंदर पी बी अपॉन ए आई की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। तो यानी कि पी बी अपॉन ए आई, तो पी बी अपॉन ए वन की वैल्यू 0.05। देखिए ये सब आपको डेटा में दे रखा है, आपने वहीं से लिख लिया पी बी अपॉन ए आई 0.05, 0.10, 0.15, 0.02। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए आई। ये सेट है बेस थ्योरम के अंदर। इसी तरीके से हम टेबल बनाते हैं और ऊपर की हेडिंग्स लिखते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपने ये चीज़ ऐसे ही याद करनी है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.30 इंटू 0.05 यू विल गेट 0.015। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब पी बी क्या होता है, पी बी इसका जो बी इवेंट होता है वो क्या होता है, इन सब का टोटल होता है, दैट इज 0.101। जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 0.101। अब आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय दिस टोटल वैल्यू करते हैं। तो आपको वो वैल्यू मिल जाती है जो वैल्यू आपको जैसे मान लीजिए आपको थर्ड प्लांट से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो कैसे मिलेगी, जब आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में लेना है पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए आई, जो वैल्यूज़ आपने निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल। तो डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4 पी ए आई इंटू पी बी, यही हमने किया है भाई। इसका ये जो टोटल है ये किससे आ रहा है, इससे आ रहा है। और बेसिकली ये जो चीज़ हमने फॉर्मूले में लिखी है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4, क्योंकि 4 प्लांट्स हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ लिख लेनी है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4 पी ए आई इंटू पी बी अपॉन ए आई। तो मतलब 0.015 डिवाइडेड बाय 0.101 यू विल गेट द वैल्यू एज 0.1485। ऐसे ही 0.025 divided by 0.101 you will get the value as 0.2475. 0.60 divided by 0.101 you will get the value as 0.5941. 0.001 divided by 0.101 you will get the value as 0.0099. जब आप इसका टोटल करेंगे आपका वैल्यू पूरी 100% आनी चाहिए, यानी 1.00। अगर 100% नहीं भी आ रही तो आपका 99 पॉइंट समथिंग भी आ रहा है तो भी आपका ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेटली 100% के बराबर आपकी वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो अब बेसिकली हमें क्या चाहिए, टेबल से क्या क्लियर हो रही है कि जो थर्ड प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है वो 59% प्रोड्यूस हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछा गया था, ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट वाज प्रोड्यूसिंग प्लांट। अगर आपसे प्लांट 2 पूछते, प्लांट 1 पूछते तो आप इसे ऐसे डेटा लेते और वो वैल्यूज़ बता देते। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका बेस थ्योरम पर क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं पैटर्न पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि बेस थ्योरम होती क्या है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दिस इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसमें जनरली 5 to 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक कवर नहीं होता, बहुत छोटे उस पर अगर आपके स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। देखिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं फॉर रैंडम वेरिएबल, और ये बेसिकली वेटेड अर्थमेटिक मीन होती है वेरिएबल की। और वेट्स बेसिकली क्या होते हैं, वेट्स 2 तरीके के होते हैं, या तो वो हम असाइन करते हैं या क्वेश्चन में वेट्स दिए हुए होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए x डिनोट कर रहा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, जो कि एज्यूम करता है वैल्यूज़ को x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xk विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 सो ऑन अप टू pk, जहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो कैसे डिफाइन होती है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को हम EX से लिखते हैं, p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस सो ऑन अप टू pk xk। मतलब क्या हुआ कि आपको जो प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं और जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या EX, जिसको हम सिंबल EX से डिनोट करते हैं।
और डिस्क्रीट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, मैंने पहले भी बताया, जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ लेती हैं। डेसिमल क्या होती हैं, जो इंटीजर प्लस डेसिमल दोनों लेती है। रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल कौन सी चीज़ होती है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। रैंडम वेरिएबल, हमने मान लो कोई भी वेरिएबल ले लिया जो एज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज़ x1 x2 x3 को, जिनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ हैं p1 p2 p3 सो ऑन अप टू pk, तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाती है, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जस्ट आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, अ पेट्रोल पंप प्रोप्राइटर सेल्स ऑन एन एवरेज ₹80,000 वर्थ ऑफ पेट्रोल ऑन रेनी डेज एन एवरेज ऑफ ₹95,000 ऑन क्लियर डेज. Statistics from the meteorological department show that the probability is 0.76 for clear weather and 0.24 for rainy weather on coming Monday. Find the expected value of petrol sale on coming Monday. तो सबसे पहले देखिए डेटा के हिसाब से हमें x1 की वैल्यू 80,000 दे रखी है, x2 की दे रखी है 95,000। ऐसे ही p1 की वैल्यू दे रखी है 0.24 और देखिए 80,000 हम रेनी डे के लिए ले रहे हैं और यहाँ पर देखिए रेनी डे के लिए 0.24 दे रखा है, इसलिए हमारा ये P1 हो गया 0.24। 95,000 क्लियर डेज के लिए है और प्रोबेबिलिटी क्लियर डे के लिए इसके लिए कितनी दे रखी है 0.76, तो P2 हो गया 0.76। तो EX आपका क्या हो गया P1x1 प्लस P2x2, यानी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यू विल गेट द वैल्यू एज 91,400। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम के अंदर आता है, 5 या 6 मार्क्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बेस थ्योरम और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।